अफ्रीका की भूमि सौंदर्य, संस्कृति और विश्वास से भरी हुई, जहां सूरज की पहली किरण के साथ जीवन मुस्कुराता है और हर गांव की धड़कन में परमेश्वर के प्रति आशा की पुकार सुनाई देती है। यही है केन्या, एक ऐसा देश जहां विविधता में एकता बसती है, जहां लोग साधारण हैं पर उनका विश्वास अद्भुत है। इसी केन्या की धरती पर साल 2007 में एक सेवक पहुंचे, परमेश्वर के दास पास्टर एडी सैमुअल। उन्होंने मसीह के प्रेम का संदेश फैलाया, बीमारों के लिए प्रार्थना की और बहुतों ने चंगाई और उद्धार का अनुभव किया। ugiye mu gice cya munani abako ibyakozwe n'intumwa eunuch hallelujah from Ethiopia hallelujah to Jerusalem for worship on the way how Philip वह समय केवल एक यात्रा नहीं था, वह था आत्माओं की फसल का आरंभ। और अब लगभग 18 वर्षों बाद उसी बुलाहट की गूंज फिर सुनाई दी। वही आत्मिक ज्योति अब पुत्र में प्रज्वलित हुई। पास्टर DS टाइटस जो उसी मार्ग पर चले जो उनके पिता ने दिखाया था। साल 2025 में वे पहुंचे उसी भूमि पर, केन्या में, प्रचार करने, प्रार्थना करने और उस जीवित परमेश्वर के सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए। in everything kwa kila jambo whatever you do chochote unachotenda whatever you dream kile unachowaza he is faithful mwaminifu and he do have that capacity na kuna uwezo to give you kukupa to provide you kukupatia oh your every dream will come true kila God is going to wipe your tears Mungu atakufuta machozi yako he will wipe your tears atafuta machozi yako Bible says Biblia inasema यह केवल पिता पुत्र की कहानी नहीं, यह एक विरासत की पुनर्स्थापना है। विश्वास, समर्पण और परमेश्वर की बुलाहट की निरंतरता। यह है अनशेकन लैंड ऑफ मिरेकल्स, केन्या की कहानी, जहां चंगाई बहाल हुई, आत्माएं छुड़ाई गईं और परमेश्वर ने फिर से अपने सामर्थ्य से इतिहास रचा। जब कोई सेवक परमेश्वर के बुलावे पर कदम रखता है तो वह केवल एक यात्रा नहीं करता, वह एक कारण, एक नियुक्ति और एक नई अध्याय के आरंभ में प्रवेश करता है। 2025 के एक सवेरे केन्या की धरती ने उसी बुलाहट को सुना। भारत से एक सेवक आए थे, पास्टर DS टाइटस, पास्टर चार्ल्स और पास्टर लेनिन। पास्टर DS टाइटस का स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे पर आए। मिरेकल चर्च मुंबई उल्हासनगर के सदस्यों का धन्यवाद। आपके पास्टर के आगमन पर हमने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। हम उनके साथ अभी केन्या में हैं। हमें उनसे मिलकर अच्छा लगा। यह आग केवल एक व्यक्ति की नहीं थी, यह एक सामूहिक प्रत्याशा थी। लोगों के भीतर एक गहरी प्यास थी, आध्यात्मिक जागरण की प्यास। और जहां प्यास हो वहां पर आशीष आती है। पास्टर को बताया गया कि केन्या के लोगों में परमेश्वर के वचन के लिए गहरी प्यास है। इसके बाद पास्टर नैरोबी पहुंचे, जहां उनका ठहराव किया गया। यहीं से उनके सेवकाई का केंद्र बना नैरोबी, जहां से परमेश्वर ने उन्हें पूरे केन्या के लिए इस्तेमाल किया। नैरोबी में ये हमारी रहने की जगह है, मेन गेट है, सब गाड़ियाँ खड़ी हुई दिख रही। यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर में हम लोग रह रहे। अब क्या था? पास्टर DS टाइटस और पास्टर डेविड पुनेकार दोनों अगले सुबह बुशिया के लिए रवाना हुए। एक नई भूमि, नए लोगों और नई सेवकाई की दिशा में प्रभु की अगुवाई में उनका यह अगला कदम था। नैरोबी की सुबह अब पीछे छूट चुकी थी और अब सामने फैला था हरा समुद्र, बुसिया के चाय के खेत। लाल मिट्टी पर गाड़ियों के पहिए घूम रहे थे और हवा में मिट्टी और चाय के पत्तों की मिलीजुली खुशबू थी। आइए हम आनंद लेते हैं उन वीडियो का जो पास्टर डेविड ने अपने कैमरे से खुद खींचा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग बुसिया जा रहे इस वक्त और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरे चाय के बागान है और सब जगह घर जो है वो सेम स्ट्रक्चर के घर है।
बहुत ही खूबसूरत है। थोड़ी ही देर में सड़क के किनारे एक साइन बोर्ड दिखाई देता है, यू आर क्रॉसिंग द इक्वेटर। आप इस जगह को देख सकते हैं। इस जगह को बोलते हैं इक्वेटर, यानी कि जो पृथ्वी गोल है हमारी, वो दो भाग यहाँ पर होती है। ये बराबर जो लाइन है जहाँ पर ये लगाया गया है, इसको बोलते हैं इक्वेटर पॉइंट। भूमध्य रेखा, पृथ्वी की वह अदृश्य रेखा जो हमारे ग्रह को उत्तर और दक्षिण में बांटती है। यह रेखा 0 डिग्री लैटिट्यूड पर स्थित है और लगभग 40,075 किलोमीटर लंबी है। यही वह बिंदु है जहां पृथ्वी का झुकाव और सूर्य की किरणें सीधी होती हैं, जिससे दिन और रात की लंबाई लगभग समान रहती है। आज भी इस स्थान पर लोग एक छोटा प्रयोग करते हैं। एक बर्तन में पानी भरते हैं और नीचे छिद्र से गिरने देते हैं। उत्तर गोलार्ध में पानी घड़ी की दिशा में घूमता है, दक्षिण गोलार्ध में उल्टी दिशा में, और ठीक भूमध्य रेखा पर वह बिना किसी घुमाव के सीधे नीचे गिरता है। साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ये देखो वो पानी डाल रहे हैं। अब हम इस पानी में पत्ता डालेंगे और यह घड़ी की सुई की दिशा में घूमेगा। ये डाला तो पत्ता देखो किस तरह घूम रहा है। जब इस पत्ते को दक्षिण भूमध्य रेखा में पानी में डाला जाएगा तो यह घड़ी की उल्टी दिशा में घूम जाएगा। पहले जो घूम रहा था वो क्लॉक वाइज घूम रहा था, अभी देखिए किस तरह घूमेगा। अभी देखो पत्ता देखो उल्टा घूम रहा है। अब हम इसका प्रयोग भूमध्य रेखा के केंद्र पर करेंगे, जहां पत्ती नहीं हिलेगी। बराबर बॉर्डर ना ही साउथ में है ना ही नॉर्थ साइड में, एकदम बीच में बॉर्डर के ऊपर रखा तो वो पत्ता घूमना ही बंद हो जाता है, एकदम सेंटर में आके रुक जाता है। इधर भी घूम रहा है, सेंटर में रुक जाएगा। यह वही संतुलन है जो जीवन में भी चाहिए। जब हम एक और अधिक झुक जाते हैं तो असंतुलन आता है, पर जब हम मध्य में खड़े होते हैं, सत्य के केंद्र में, तो जैसे यह जल स्थिर होकर नीचे गिरता है, वैसे ही जीवन भी परमेश्वर के हाथों में स्थिर हो जाता है। यह रेखा सिर्फ पृथ्वी की सीमा नहीं, यह एक आध्यात्मिक संकेत भी है कि चाहे उत्तर में हो या दक्षिण में, पूर्व में या पश्चिम में, हर मनुष्य एक ही सृष्टिकर्ता की छाया में जीता है। संध्या होते होते कार बुसिया में रुकी। यहां उनका स्वागत करने आए थे पास्टर चार्ल्स और पास्टर लेनिन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के अनुग्रह से आज नैरोबी से बुसिया नाम की एक जगह का एक गांव में मैं आ चुका हूँ। 550 किलोमीटर का कार से जर्नी करके, और ये एंट्री है, आप देख सकते हैं पूरी तरह से गांव है ये, और यहाँ पर हमको रखा गया है। ये पूरी तरह से गांव का घर है और इस घर में पास्टर टाइटस और मैं रहने वाले हैं। यहाँ के लोगों की विनम्रता ही उनकी पहचान है। कोई भव्य मंच नहीं, कोई विशेष तैयारियां नहीं, पर हर शब्द में आत्मा का स्वागत था। वहां देखिए, आइए हम पास्टर चार्ल्स और पास्टर लेनिन से मिलें, जिन्होंने हमें सुधार, पुनरुत्थान और परमेश्वर के वचन को वितरित करने के लिए आमंत्रित किया है। परमेश्वर के सेवकों को हमारे पास भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। पास्टर टाइटस और पास्टर डेविड को भेजने के लिए हम आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। गॉड ब्लेस और यू। ये पास्टर टाइटस है। पास्टर टाइटस, चर्च के सदस्य प्रेम से उनकी देखभाल कर रहे हैं। कोई उन्हें ताजा होने में मदद कर रहा है तो कोई परिवार के लिए नाश्ता तैयार कर रहा है। पास्टर चार्ल्स की मां शांत भाव से बैठी हैं। उनकी आंखों में आशीर्वाद और प्रार्थना झलकती है, क्योंकि हर सेवक के पीछे एक परिवार होता है जो निःशब्द होकर घुटनों पर खड़ा रहता है। प्रार्थनाओं में याद करें, प्रभु उनकी शक्ति को नया करे, उनके घर को शांति और आनंद से भर दे। आइए हम उनकी मां से मिलें। आज में जितने भी लोग थे
वो सब यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये गाड़ी है जिस गाड़ी में हम लोग आए। ये घर है पास्टर का। देखिए किस तरह से पास्टर का घर है। ये पास्टर की मम्मी है, पास्टर्स मॉम एंड ये पास्टर का घर है। यहाँ पर पास्टर रहते हैं। हम लोगों ने कहा है कि दाल चावल खिलाओ, हम लोग ऐसे ही जी लेंगे। और घर से चटनी लाए हैं, चटनी और गरम चावल खाएंगे क्योंकि यहाँ पर आसपास कुछ भी नहीं मिलता। वह कहते हैं यहाँ सुविधाएं कम हैं, भोजन का भी अभाव है, पर उस कमी में भी आत्मिक समृद्धि है। अब खाना खाकर पास्टर्स थोड़ा आराम करेंगे, फिर नए दिन की तैयारी करेंगे। सूरज ढल गया, पर इस शाम में एक नई सुबह छिपी है। आज की यह खामोशी कल के पुनर्जागरण की तैयारी है। बुसिया की इस शांत रात में कल के वचन की आहट सुनाई दे रही है और इस सन्नाटे में भी विश्वास की ध्वनि गूंज रही है। कल यही स्थान जागेगा, आराधना की अग्नि के साथ। जब परमेश्वर किसी सेवक को बुलाता है तो वह बुलाहट शब्दों में नहीं बल्कि आज्ञाकारिता में प्रकट होती है। यह कहानी केवल एक यात्रा की नहीं, यह कहानी है परमेश्वर के उद्देश्य की जो सीमाओं से आगे बढ़ता है। बुसिया केन्या का एक शांत शहर, लेकिन आज यहाँ केवल लोग नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति इकट्ठा हो रही है। जब लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं तो पहला काम होता है अपने हृदयों को परमेश्वर की ओर मोड़ना। यहां गाए गए गीत तैयार किए हुए नहीं थे, यह जीवन से निकली हुई आराधना थी। हर ताल, हर स्वर स्वर्ग को आमंत्रित कर रहा था। भीड़ में बहुत लोग थे, लेकिन कभी-कभी परमेश्वर एक ही आराधना पर रुक जाता है। उसकी उम्र, उसकी थकी देह, कुछ भी उसे रोक नहीं पाया। यह आराधना गवाही है कि परमेश्वर पीढ़ियों में विश्वास खोजता है। जब आराधना हृदय को खोल देती है, तब परमेश्वर अपने सेवक के जीवन के द्वारा बोलता है। अब पास्टर अपने मुख्य संदेश की ओर बढ़ते हैं। नामान की कहानी के माध्यम से वह लोगों को यह समझाते हैं कि जीवन की कठिनाइयां व्यर्थ नहीं होती, बल्कि परमेश्वर कई बार इन्हीं परिस्थितियों के द्वारा अपने उद्देश्य को प्रकट करता है। In the world. Katika dunia yote. except in Israel. Lakini katika Israeli, some of the disease, some of the pain, some of the struggles, no, there is a God. Unajua kwamba kuna Mungu. There is a God. Oh Jesus. यह केवल एक संदेश नहीं था, यह एक जीवन की कहानी थी। एक ऐसी यात्रा जहां कठिनाइयां थीं, लेकिन परमेश्वर भी था। नामान बाहर से सामर्थी, अंदर से घायल। यह संदेश बताता है, अगर जीवन कठिन है तो शायद परमेश्वर आपको किसी उद्देश्य के लिए गढ़ रहा है। सेवा समाप्त होती है, लेकिन आत्मा शांत होने लगती है। अब समय है सृष्टि में सृष्टिकर्ता को देखने का। नील नदी हजारों वर्षों से बहती हुई, जैसे यह नदी नहीं रुकती, वैसे ही परमेश्वर का कार्य निरंतर चलता रहता है। प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। ये जो नदी आप देख रहा है, इसे नील नदी कहते हैं। यहाँ से बहकर ये विक्टोरिया कर एक नदी में मिलता है, वहाँ से ये इजिप्ट की तरफ जाता है। यहाँ पर वो बाइबल की सारी बातों को देखने मिलेगा आपको, जहाँ पर मूसा को टोकरी में डालकर उसकी बहन ने, मिरियाम ने उसको भेजा था पानी में। ये वो नदी है जो पानी का रंग को लाल किया गया था। प्रभु को धन्यवाद, इस प्रकार की एक बिब्लिकल एक ये जगह को देखने के लिए प्रभु ने कृपा दिया, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और ये एक पहाड़ से निकलता है ये नदी। व्हाट इज़ दैट माउंटेन नेम फ्रॉम वेयर दिस? माउंट एल्गोन करके एक पहाड़ है, वहाँ से ये नदी जो है बहते बहते आता है। When it is a rainy season, it covers up here, Okay. up there. So it goes. I'm trying to see where's that Moses basket. Could have been. Yeah, could have been. Yeah, it's good. These children are bathing there. कुछ समय पहले हम खड़े थे नील नदी के किनारे, उस नदी के साथ जो जीवन और निरंतरता का प्रतीक है।
आज वही यात्रा हमें ले आई है विक्टोरिया झील के तट पर, उस स्रोत के पास जहां से नील अपनी शुरुआत करती है। यह हमें याद दिलाता है कि हर महान प्रवाह किसी गहरे स्रोत से जन्म लेता है। परमेश्वर का कार्य भी ऐसा ही है, स्रोत से प्रवाह तक, जीवन देने वाला और निरंतर। ये जो दिख रहा है ये विक्टोरिया लेक है। इतना बड़ा तालाब है, समुंदर के जैसा दिखता है, लहरें समुंदर के जैसे आती है। और यहाँ से जो नाइल नदी है वो उसका शुरुआत होता है और वो युगांडा से आगे बढ़ती है। और ये यहाँ पर फोटो निकालने के लिए स्टैंड है, बस यहाँ पर है। स्पष्ट है। और ये वहाँ का मार्केट है और पीछे का नारेंगा बीच बोलते हैं इस जगह को। ये समुंदर के जैसा दिखता है लेकिन है वो लेक है। पीछे पहाड़ दिख रहे हैं। आज का दिन ढल रहा है, सूरज अस्त हो रहा है, लेकिन यह विराम है, अंत नहीं, क्योंकि कल एक नई जगह पर परमेश्वर का वचन फिर गूंजेगा। एक नई सुबह हो चुकी है और आज ये यात्रा एक नई जगह पर पहुंच रही है। आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य, प्रार्थना में रखे गए हाथ और वह कार्य जो जीवनों को बदल देता है। ये सिर्फ एक सभा नहीं, ये परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव है। यहाँ के गीत और नृत्य दिखावे के लिए नहीं थे, लोग दिल से गा रहे थे और नाच रहे थे। पुरुष, महिलाएं और बच्चे अपने रंगीन कपड़ों में एक साथ ताल में चलते हुए, सब कुछ बहुत सादा और सच्चा लग रहा था। अब सभा का वह समय आ गया है जब परमेश्वर का वचन बांटा जाएगा। लोग ध्यान से सुनने के लिए तैयार हैं और पास्टर सेवा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आइए पास्टर के माध्यम से परमेश्वर के वचन को सुने। God wants your house to be good. Mungu anapenda nyumba yako iwe nzuri. God wants your house to be filled with his presence. Mungu anapenda nyumba yako ikawa imejazwa na uwepo wake. If you see Bible, unapotizama Biblia, three type of house. Kuna nyumba tatu. One is your body. Kwanza ni mwili wako, this house of God. Hiyo ni nyumba ya Mungu. Temple of God. Huu ni hekalu la Mungu. When you try to destroy this house, unapojaribu kuharibu hekalu hili, you are not destroying your body. Hauharibu mwili wako. You are trying to destroy the house of God. Unajaribu kuharibu the temple of God. Unazungumza kinyume na hekalu la. इसके बाद पास्टर एक एक व्यक्ति के पास गए। उन्होंने सब पर प्रेम और विश्वास के साथ हाथ रखा और प्रार्थना की। उस शांत समय में कई लोगों ने परमेश्वर की शांति और चंगाई का अनुभव किया। Zungumza na Mungu, 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 zungumza na Mungu. Rema Yesu taramandele dekese, zungumza na Mungu, zungumza na Mungu, zungumza na Mungu. Ile kuzungumza na Mungu. Ni wewe tu na Mungu, ni wewe tu. उनमें एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसे देखने में परेशानी थी,
पास्टर ने उसकी आंखों पर हाथ रखकर प्रार्थना की। Endelea kuzungumza na Mungu. Endelea kuzungumza na Mungu. Endelea kuzungumza na Mungu. Endelea kuzungumza na Mungu. Asante Bwana. Asante Bwana. Asante Yesu. Haleluya. Pona. Katika jina la Yesu. Kila nguvu za giza, kila kitendo cha uganga, uchawi, inaitoa katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Tunabaya shaka kama ya ngere makasiki. Asante Bwana. Asante Bwana. Asante Bwana. Endelea kuongea na Mungu. Endelea kuongea na Mungu. Endelea kuongea na Mungu. Zungumza 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 na Mungu. Endelea kuongea na Mungu. Rabaya cheke mashaka la bari. What's your name? Charles. Okay. How long you have been there? 4 months. Rema Santa Baduko Shakta. Endelea kuongea na Mungu. Ni wewe na Mungu peke yako. Ni wewe na Mungu hivi sasa. Ni wewe na Mungu. Ni wewe na Mungu. Ni wewe na Your eyes is very clear. Anasema machaka koto safi. When your pupil is clear, your eyes clear, everything is clear. This is the problem of veins. It will be healed. Anasema itakuwa. I declare it in the mighty name of Jesus. Amen. Next time when I see you, you will be seeing me. Utakutana na wewe utakuwa kimwona salama. साल 2007 में इसी भूमि पर पास्टर एडी सैमुअल आए थे। यह स्थान उनके लिए नया था, पर लोगों का प्रेम नहीं। आज वर्षों बाद उसी धरती पर उनके पुत्र पास्टर DS टाइटस खड़े हैं। चेहरे बदल गए हैं, पीढ़ी बदल गई है, पर जो बुलाहट है, जो अभिषेक है और जो प्रेम है, वह वैसा ही बह रहा है। To follow Jesus, I have decided to follow Jesus. Turning back, no turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me. जैसे जैसे प्रार्थना गहरी होती गई, पूरी सभा अपने स्थानों से खड़ी हो गई। उसी समय वातावरण बदलने लगा। गीत उठे और पूरा स्थान स्तुति और धन्यवाद से भर गया। फिर वह पल आया जब हर कोई आनंद में झूम उठा। बच्चे, परिवार और पास्टर भी सबके बीच उसी खुशी में शामिल हो गए। सभा के बाद पास्टर एक ऐसे स्थान की ओर गए जहां लंबे समय से बारिश नहीं हुई थी। यह जगह अपनी कहानी खुद कह रही थी। सूखी जमीन को हाथ में लेकर पास्टर ने प्रार्थना की। यह कोई प्रदर्शन नहीं था, बल्कि एक सरल विश्वास का क्षण था। प्रेज लॉर्ड सभी को। काफ़ी टाइम से इस गांव में बारिश नहीं था। जैसा प्रार्थना कर आसमान को खोला, बारिश आना चालू हो गया।
ये बहुत बड़ी एक बात है। पूरा गांव में एक खुशी फैल गया क्योंकि इनकी पूरी ज़मीन ऐसा था, इसमें इन लोग उपज लगाए नहीं काफ़ी टाइम से। बारिश जो जनवरी महीने में चालू होना चाहिए था अभी तक नहीं हुआ था। सारे किसान परेशान था। इस भूमि में आकर मट्टी उठाकर आसमान की तरफ रखकर प्रार्थना किया और जैसा बंधन को तोड़ा 2 मिनट में ये पूरा आसमान भरकर इस प्रकार से बारिश हुआ। तो बहुत बड़ी एक रिवाइवल, बहुत बड़ी एक खुशी सारे पास्टर्स लोग सारे गांव के बीच में देखने के लिए मिल रहा है। आप लोग की प्रार्थना के लिए धन्यवाद। ऐसा अनुभव बाइबल में प्रॉफिट्स की प्रार्थनाओं से मिलता है। जैसे एलाइजा की प्रार्थना के बाद वर्षा आई। उस दिन की बारिश सिर्फ पानी नहीं थी, वह आशा की वर्षा थी, राहत की वर्षा थी और रिवाइवल की एक दृश्यमान पुष्टि थी। इसके बाद हम एक स्थान पर पहुंचे जिसका नाम ओनीलिया है, जो लुचिया क्षेत्र में स्थित है। यहाँ का चर्च मिट्टी से बना हुआ था। दूर दूर से आए लोग यहीं ठहरते थे और साथ मिलकर सभा में शामिल होते थे। पूरा मट्टी का बनाया हुआ है। अगर आप पूरा जो है गांव वालों ने अपने हाथ से बनाया है। जो मीटिंग को आने वाले लोग यहाँ पर रुके हैं, पास्टर टाइटस, पास्टर चार्ल्स, ये चर्च के बाहर की जगह है। अब हम आपको एक ऐसे चर्च में ले चल रहे हैं जहां प्रार्थना केवल महिलाओं द्वारा की जाती है। ये प्रार्थनाएं शांत हो सकती हैं, लेकिन इनमें गहराई और सामर्थ्य है। इन महिलाओं का विश्वास और उनकी निरंतर प्रार्थना इस स्थान को विशेष बनाती है। आइए इसे देखें। Baba ni Mungu sio kisimu. Baba ni Mungu sio kisimu. Ndio, twende. Baba nashukuru kwa Twende. neema. Baba Ndio nashukuru. Bwana. Nashukuru Baba kwa Ndio neema. Bwana. Nashukuru Baba kwa neema. Ndio. इस यात्रा में कई स्थानीय पास्टर्स भी हमारे साथ थे। इन्हीं पास्टर्स ने पास्टर को केन्या आने के लिए आमंत्रित किया था। अब वे स्वयं बता रहे हैं कि इस सेवकाई का उनके जीवन और चर्च पर क्या प्रभाव पड़ा। Blessing to you all. I greet you, church members of our आप सभी को मेरा हार्दिक अभिवादन। मैं उल्लासनगर चर्च, मिरेकल सेंटर चर्च, उल्लासनगर के सभी प्रिय चर्च सदस्यों को अभिवादन करता हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे आप लोगों के बीच आने का अवसर मिला। मैं आप सभी को जानता हूँ, आप मेरे भाई बहन हैं। मैं पहले भी आपके साथ रहा हूँ और लगभग 19 वर्षों के बाद फिर से मुझे यह सौभाग्य मिला कि पास्टर टाइटस डैनियल मुझसे मिलने आए। जब उनके पिता पास्टर सैमुएल पहले केन्या आए थे, तब हमारे बीच एक सशक्त सेवकाई हुई थी। हमने केन्या में मिलकर अनेक कार्य किए। उन्होंने लोगों के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने लोगों के जीवन में अद्भुत चमत्कार किए। यह निश्चय ही दुखद था कि भारत लौटने के बाद उनका देहांत हो गया, परंतु यह क्षति नहीं थी, क्योंकि जब उनके पुत्र पास्टर टाइटस डैनियल, जो मेरे भाई हैं, हमारे बीच आए तो हम अत्यंत आनंदित और प्रोत्साहित हुए। हम सचमुच बहुत आशीषित हुए। अनेक चमत्कार हुए, लोगों के जीवन बदले और दुष्ट आत्माएं निकाली गईं। मेरा विश्वास है कि इन सब बातों के कुछ दृश्य वीडियो में भी रिकॉर्ड किए गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वे आपको गवाही के रूप में दिखाएंगे कि परमेश्वर ने उनके द्वारा क्या क्या महान कार्य किए। हम आपके अत्यंत आभारी हैं कि आपने उन्हें हमारे पास आने और हमारे साथ सेवकाई करने की अनुमति दी। मैं हर एक सदस्य को प्रेमपूर्वक नमस्कार करता हूं और विशेष रूप से पास्टर टाइटस डैनियल की माताजी को भी स्मरण करता हूं। पास्टर टाइटस, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं और आपको बहुत याद करता हूं। जब हमारी सेवकाई अपने अंत की ओर बढ़ रही थी और जब सभी चमत्कार हो चुके थे, तब परमेश्वर ने एक अंतिम चमत्कार के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया कि सचमुच परमेश्वर का जन हमारे बीच आशीष लेकर आया था। लगभग 4 महीनों से वर्षा नहीं हुई थी और क्षेत्र में अत्यधिक सूखा था। उसी रात, उसी रविवार को जब हमारी मुख्य सभा समाप्त हुई, तब जोरदार और भरपूर वर्षा हुई। प्रार्थना के बाद और पास्टर द्वारा लोगों के लिए प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने वर्षा के द्वारा अपनी उपस्थिति प्रकट की। ये वास्तव में एक अद्भुत अनुभव था। अब हम आगे और अधिक सभाएं तथा कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बना रहे हैं, ताकि पास्टर फिर से हमारे बीच आएं और लोगों को सिखाएं। उनके मित्र पास्टर डेविड के साथ मिलकर गहरी और प्रभावशाली शिक्षाएं दी गईं। सच में यह सब कुछ अत्यंत प्रेरणादायक और स्मरणीय था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज की तकनीक के माध्यम से हम लगभग हर उस कार्य को रिकॉर्ड कर पाए जो प्रभु हमारे बीच कर रहे थे। लोग आनंद से भर गए, उनकी आत्माएं खुल गईं और उन्होंने अनुभव किया कि सचमुच परमेश्वर उनसे प्रेम करता है।
उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर का हाथ कार्य करते हुए स्पष्ट रूप से देखा। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपने पास्टर टाइटस को हमारे पास आने दिया। अब जब वे भारत लौट रहे हैं तो हम उनके लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं कि वहाँ भी परमेश्वर उनके द्वारा और भी बड़े बड़े अद्भुत कार्य करे। एक और बात जिसने मुझे गहराई से छू लिया, जब पास्टर टाइटस एक ऐसी महिला के लिए प्रार्थना कर रहे थे जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी, तब मुझे उनके पिता पास्टर सैमुअल की छवि दिखाई दी। मैंने सच में उसे देखा। उस क्षण ने मेरे हृदय को छू लिया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो वे आज भी पास्टर टाइटस डैनियल में जीवित हैं। परमेश्वर आप सभी को सामर्थ्य और शांति प्रदान करे। मैं आप सभी से यीशु मसीह के नाम में प्रेम करता हूँ। Greetings and praise the Lord, beloved brothers and sisters at the Miracle Church. अभिवादन और प्रभु की स्तुति हो। भारत में स्थित मिरेकल चर्च के सभी प्रिय भाइयों और बहनों को मेरा प्रेम पूर्ण अभिवादन। मेरा नाम पास्टर लेनी जूड़ा है और मेरे साथ मेरी पत्नी, मेरी प्रिय पत्नी लिलियन है। हम केन्या देश की राजधानी नैरोबी के उपनगरों में स्थित किंगडम एम्बेसी चर्च की सेवकाई करते हैं। प्रभु की कृपा से हमारे पास एक युवा और छोटी मंडली है जिसे हम प्रभु की अनुग्रह से खड़ा कर रहे हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें अपने झुंड की देखभाल करने का यह विशेष अवसर और सौभाग्य दिया है। आज हम इस अवसर का उपयोग परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए और भारत स्थित मिरेकल चर्च के सभी अद्भुत भाइयों और बहनों का आभार व्यक्त करने के लिए करना चाहते हैं जिन्होंने रेवरेंड टाइटस डैनियल को हमारे पास भेजा। यह मेरा व्यक्तिगत विश्वास और परमेश्वर के वचन पर आधारित दृढ़ निश्चय है कि जब भी परमेश्वर किसी लोगों की सहायता करना चाहता है, वह उनके पास एक मनुष्य को भेजता है। यूहन्ना 6 में लिखा है, परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ एक मनुष्य था जिसका नाम यूहन्ना था। वह एक महान आत्मिक भेंट लेकर आया। इसी प्रकार जब भी परमेश्वर किसी क्षेत्र का दर्शन करना चाहता है, वह वहाँ एक जन को भेजता है। एक सुसमाचार सेवक के रूप में पूरे विश्वास और निडरता के साथ मैं यह कह सकता हूँ कि इस समय केन्या को रेवरेंड टाइटस डैनियल की सेवकाई की अत्यंत आवश्यकता थी। एक सामर्थी आत्मिक भेंट के रूप में प्रभु ने पास्टर टाइटस का उपयोग बहुत ही अद्भुत रीति से किया। जब हम बुसिया नामक स्थान पर थे तो वहाँ की कलीसिया जीवित हो उठी। लगभग 10 पास्टर विभिन्न स्थानों से एकत्र हुए ताकि वे परमेश्वर के सेवक पास्टर टाइटस के द्वारा पवित्र आत्मा और वचन की सेवकाई को ग्रहण कर सकें। उनके साथ आए सेवक पास्टर डेविड पुनेकर के साथ मिलकर सेवकाई हुई और सभी सेवक गहराई से प्रभावित हुए। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के बाद उनके जीवन और सेवकाई पहले जैसे नहीं रहेंगे। अब यदि सभाओं में आत्मा की अभिव्यक्तियों की बात करें तो वचन अत्यंत सामर्थी था, भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक थी और चमत्कार निर्विवाद थे। लोग चंगे होकर गए, दुष्ट आत्माएं निकाली गईं और प्रभु ने असंख्य चमत्कार किए। हम उन सभी को गिन नहीं सकते क्योंकि वे बहुत अधिक हैं। इसलिए संक्षेप में मैं और मेरी पत्नी यही कहना चाहते हैं कि प्रभु ने हमें एक अनमोल मित्र, एक प्रिय भाई और परमेश्वर का एक अद्भुत जन दिया है जो अब हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है। इसलिए हम भारत में स्थित मिरेकल चर्च के सभी सदस्यों का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने इस अद्भुत पास्टर को हमारे पास भेजा। सच कहें तो हमारा मन था कि हम आपके पास्टर को अपने पास ही रख लें और उन्हें केन्या में ही रोक लें, लेकिन क्योंकि आप उनसे इतना प्रेम करते हैं इसलिए हम उन्हें प्रेम के साथ वापस आपके पास भेज रहे हैं। हम आप सभी से बहुत प्रेम करते हैं, आपकी सराहना करते हैं और दिल से धन्यवाद देते हैं। रेवरेंड टाइटस डैनियल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ प्रेम बांटा और हमारी सेवकाई की। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपका आदर करते हैं और आपकी सराहना करते हैं। हम यह जानते हैं कि मिलकर हम परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको भरपूर आशीष दे। आमीन। Maybe accidentally. It was the will of God that our brother, Charles Soto from Kenya, praise God. He also visited. Praise the Lord. He is in India. For a special mission. He's a medical engineer. He came here. To start some clinical also. Praise the Lord. He is
I'm meeting some doctors here, and he is trying to establish that plan, some hospitals here in Peninsula Maharashtra. And so let us pray for this great man of God. He came here and he received the Holy Spirit, and now he's not only a medical engineer, he's a preacher also. Hallelujah! It's a great thing the Lord has, praise the Lord, has done in his life. So with him also, it is really a privilege, to worship the Lord this, New Year 2006. Praise God, hallelujah. हम सब मिलके, हम कहेंगे, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, Amen, praise the Lord. गाएंगे, सब लोग तालियां बजा के परमेश्वर का महिमा के लिए गाएंगे. यही हमारा आशा है. आशा में गाएं.
आज जब हम इस यात्रा को देखते हैं तो समझ आता है यह केवल यात्राओं की कहानी नहीं थी, यह परमेश्वर की योजना थी। 2006 में जो संबंध शुरू हुआ, 2007 में जो मिशन आगे बढ़ा और 18 वर्षों बाद जो दर्शन फिर जीवित हुआ, वह अब एक गवाही बन चुका है। स्वर्गीय पास्टर एडी सैमुअल ने जो बोया था वही आज फल दे रहा है और उनके पुत्र रेवरेंड डीएस टाइटस के माध्यम से वह आग फिर से जल उठी है। पीढ़ियां बदलती हैं पर बुलाहट नहीं बदलती। समय रुकता है पर परमेश्वर का काम कभी नहीं रुकता। यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि यह किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि परमेश्वर के कार्य की कहानी है। यात्रा पूरी हुई है, लेकिन मिशन जारी है। आमीन।